मैंने एक रात और एक पूरा दिन उनके साथ अपना दिया है और वहाँ से मैंने जो चीज़ें सुनी है, समझी है, उनके पार्लर में जो लोग रहते हैं उनके वहाँ से मैंने जो सुना, जो मैंने अपनी आँखों से देखा और कैसा उनका काम करने का तरीका है, क्या चीज़ है, वो मैं इसलिए आप लोगों के साथ शेयर कर पा रही हूँ क्योंकि मैं वहाँ रही हूँ और मैंने पूरा एक दिन और एक रात मैंने उनके साथ टाइम स्पेंड। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका मेरे चैनल में जिसका नाम है तरणा विद पमी। मैं तरणा स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल में। आशा करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ जो बात शेयर करना चाहती हूँ वो बात शेयर कर रही हूँ मैं निशा दी को लेके। आप जानते हैं, पहले हम उनकी एक ऑडियो सुन लेते हैं, फिर उसके बाद मैं अपनी बात है आगे कंटिन्यू करती हूँ। तो भाई आज मैंने एक वीडियो देखी जिसमें मेरे को एक बहुत अभद्र वीडियो बना रखे मेरे लिए। बोल रहे थे कि अपने आप को क्या समझती है, कैसी दिखती है। भाई मेरे को पता है मैं अच्छी नहीं दिखती, मैं इसमें बहुत खुश हूँ कि मैं जैसे दिखती हूँ। मेरी जो आपने मेरे को अलग अलग करके डिस्क्राइब कर रखा है ना आपने कि तू ऐसी दिखती है, तेरी ये इतनी मोटी टांगे है, मैं इस चीज को बहुत अच्छे से जानती हूँ कि मेरी टांगे मोटी है, मेरा हाथ मोटा है, मैं मोटी हूँ, मेरा सर में बाल नहीं है, मेरा थोबड़ा मोटा है, मेरे पाँव बांगे हैं, मैं बहंगा देखती हूँ, मैं तोतलाती हूँ, मेरे अंदर नॉलेज नहीं है, मैं गवार हूँ, मैं पवार हूँ, मैं गुस्से वाली हूँ, मैं जैसी भी हूँ। भाई तेरे घर का आटा खा रही हूँ, तेरे घर पे आके खा रही हूँ, या तू मुझे खिला रहा है, या तेरे आटा खा के मेरी टांगे हाथ पैर मोटा हो गया, या मैं भांगिया देखने लग गई, या तेने मेरे को कुछ कर दिया, तूने मेरे पे कोई एहसान कर दिया। कमी उसके अंदर निकालो भाई। अभी भी मैं तेरे अंदर कमी नहीं निकाल रही हूँ, तेरे में 50 कमी देख के आई हूँ, अभी भी मैं तेरे अंदर कमी कोई नहीं निकाल रही हूँ, मैं अपने अंदर कमी निकाल रही हूँ। क्योंकि दूसरे पे उंगली करने का अपने को नहीं आता है, दूसरे पे उंगली वही करता है जो खुद नामर्द होता है। मैं बिल्कुल ठीक बोल रही हूँ, दूसरे पे उंगली वही करता है ना। मेरे को तेरा नाम हाईलाइट करना, मुझे तुझे हाईलाइट करना। हाँ भाई देख, मैं जब चलती हूँ ना तो मैं ऐसे चोरी चोरी करके चलती हूँ भाई, है ना। और देखो भाई मेरे पाँव भी बांगे भाई, मेरे नीचे के ना हड्डी थोड़ी टेढ़ी है भाई, मेरे हाथ भी हथेली भी बहुत भारी है भाई, मैं खुद बहुत भारी हूँ भाई। मैं बच्चे होने के बाद मेरे हार्मोनल डिसऑर्डर हो गया था भाई, मेरा रंग भी गया भाई, मेरा रूप भी गया भाई, मेरे बाल भी गए भाई। आपके घर का नहीं खा रही पर भाई, अपने बल पे खा रही हूँ और आपका नाम भी बदनाम नहीं कर रही भाई। जो दूसरे की छाती पे चढ़ के किसी का नाम बदनाम करे और अपने घर में आटा भरे। तो आपने बात सुना निशा दी क्या कहना चाहते हैं, उन्होंने अपनी बात क्लियर की है, तो मैं अब अपने अंदाज में उसको जवाब देना चाहती हूँ। क्योंकि तो फ्रेंड, जैसे कि आपको पता है कि निशा दी को लेकर बहुत सारे लोगों के अंदर अलग अलग धारणा है, अलग अलग इमेज है निशा दी को लेकर। क्यों इमेज अलग अलग है, मैं आपके साथ आज पूरी बात शेयर करूंगी। और प्लीज़ इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा वीडियो देखने के बाद ही कमेंट कीजिएगा। और अगर आपको लगे कि ये वीडियो शेयर करने लायक है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। इस वीडियो के रिगार्डिंग अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो अपने दिल पे हाथ रखे, जो आपका मन कहे वो कमेंट ज़रूर करके जाइएगा। क्योंकि आपका एक कमेंट ना जाने कितने सारे लोगों को मोटिवेट करता है, और आपका एक ऐसा कमेंट ना जाने कितने सारे लोगों को डीमोटिवेट करता है। तो वो आपकी सोच है कि आप क्या सोचते हैं। मैं जो सोचती हूँ वो अपने व्यूवर्स के साथ शेयर कर रही हूँ। तो देखिए, मैं उनके साथ रही हूँ, मुझे पता है कि क्या चीज़ें कैसे हुई हैं, कैसे नहीं हुई है। देखो, समझने के लिए इंसान को 1 घंटा काफ़ी होता है अगर उसके साथ वो टाइम स्पेंड कर रहा है। मैंने एक रात और एक पूरा दिन उनके साथ अपना दिया है और वहाँ से मैंने जो चीज़ें सुनी है, समझी है, उनके पार्लर में जो लोग रहते हैं उनके वहाँ से मैंने जो सुना, जो मैंने अपनी आँखों से देखा और कैसा उनका काम करने का तरीका है, क्या चीज़ है, वो मैं इसलिए आप लोगों के साथ शेयर कर पा रही हूँ क्योंकि मैं वहाँ रही हूँ और मैंने पूरा एक दिन और एक रात मैंने उनके साथ टाइम स्पेंड किया है। एक रात मतलब मैं एक रात उनके साथ उनके बेड पे ही थी, तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि मैंने उनके साथ कितने क्लोज टाइम स्पेंड किया है। ऐसा नहीं कि आप गाड़ी में जा रहे हैं, सिर्फ गाड़ी तक का आपने सफ़र तय किया है, नहीं। मैंने बहुत करीब से उनको देखा है, जानने की कोशिश की और बहुत कुछ समझ पाई हूँ। आप लोगों के साथ वो शेयर करूँगी, शायद कि आपके जो डाउट्स हैं वो इस वीडियो को देखने के बाद क्लियर हो जाएं और आगे से आप ऐसी वीडियोस ना बनाएं। बट बनाना ना बनाना वो आपके हाथ में है, क्योंकि हम आपको रोक नहीं सकते हैं। बट हम आपके जो आपने गंदगी फैलाई है लोगों के माइंड में, जितने भी लोगों ने उस वीडियो को देखा होगा, वॉच किया होगा, उनके माइंड में एक अलग इमेज बनी होगी उनको लेकर, निशा दी को लेकर। तो मैं उस के बारे में आपको क्लियर वे में बताने वाली हूँ, कैसा उनका नेचर है, किस तरीके से वो रहती हैं, कितनी रूडली हैं, कितना लोगों को समझती हैं, क्या सब चीज़ें हैं, सारी बातें आज क्लियर होंगी।
तो बने रहिए इस वीडियो में। तो स्टार्ट करती हूँ मैं। उन्होंने बोला है कि उनके पैर टेढ़े हैं और उनकी आंखें भैंगी हैं, उनकी जांघों पे फैट है, और मतलब पूरी तरीके से उनको जितना ट्रोल कर सकते थे उन्होंने उतना ट्रोल किया है। देखिए, परफेक्ट कोई नहीं होता है। आप वीडियोस बनाई आपने, आप भी परफेक्ट नहीं है। मैं वीडियोस बना रही हूँ, मैं भी परफेक्ट नहीं हूँ। और मैं एक बात आपको बता दूँ, आप आदमी हो, कोई बात नहीं, आपके कोई हार्मोन्स चेंज नहीं हुए होंगे, क्योंकि आपने अपने में से बच्चे को जन्म नहीं दिया होगा, आपने अपने आप से किसी और ज़िंदगी को जन्म नहीं दिया होगा, नहीं ना, क्योंकि ये आपको सौभाग्य प्राप्ति नहीं है, तो आप कैसे देंगे? जब आप ये चीज़ें फील नहीं कर सकते तो आप उस पेन को भी फील नहीं कर सकते, उन हार्मोन्स जो चेंज होते हैं उनको भी आप फील नहीं कर सकते। आपके घर में माँ होगी ना, देखो बहन को मैं नहीं बोल सकती हूँ, आपके घर में माँ होगी ना, अपनी माँ से बैठ के पूछिएगा कि माँ जब मैं हुआ था, होने वाला था, उस टाइम तूने कितना दर्द सहा था। पूछ के देखिएगा, आपके सारे सवालों के जवाब आपको वहीं पर मिल जाएंगे। फिर आप कभी भी किसी भी औरत की बॉडी के ऊपर नहीं बोलेंगे कि वो यहाँ से मोटी है, वो वहाँ से मोटी है। कोई मोटा पतला, आपको पता है निशा दी से भी मोटे मोटे लोग हैं, आप उनके ऊपर बात क्यों नहीं करते हैं? रीज़न बताती हूँ, क्योंकि वहाँ पर आपको पब्लिसिटी नहीं मिलेगी, वहाँ पर कोई आपको पहचानेगा नहीं, क्योंकि आप एक ऐसी सेलिब्रिटी को लेकर आगे बढ़ रहे हैं जो पहले से फेमस है। कहीं ना कहीं आप उनके कंधे पर बंदूक रखकर चला रहे हैं, क्योंकि आपको अपने शब्दों पर भरोसा नहीं है। आई बात समझ में? बहुत प्यार से समझा रही हूँ, समझ जाइए, वरना रिएक्शन तो मैं रिएक्शन चैनल पर देती हूँ, बहुत हार्डली रिएक्शन होते हैं और बहुत सारे लोगों को रिएक्शन डाइजेस्ट भी नहीं हो पाते हैं। तो बहुत प्यार से आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आपको समझाने की ज़रूरत है। आपने जो देखा है, शायद आपके घर में आप अभी तक बाप नहीं बने होंगे, शायद अभी तक आपके साथ किसी का ऐसा रिश्ता नहीं जुड़ा होगा जिसको आप समझ सकें। शायद कि आपके घर के संस्कार कुछ ऐसे रहे होंगे कि आप औरतों को इस नज़रिए से देखते हैं, आप औरतों की बॉडी को देखते हैं, है ना? उनकी काबिलियत आप लोगों को नहीं दिखती है क्या? छोटा सा सवाल है, पर इस सवाल के अंदर अगर आप खुद ढूंढोगे तो अनेक जवाब हैं, जिनको मैं यहाँ पर गिनाने बैठूंगी ना तो शायद ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। समझ रहे हैं ना आप? आपको उनका काम नहीं दिखता, तो मैं आपको दिखाती हूँ। हाँ, मैं मानती हूँ उनके पैर में स्वेलिंग है और ये स्वेलिंग बनी रहती है। स्वेलिंग की वजह से उनको चलने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, पर अपना भार वो अपने ऊपर खुद उठाती हैं, किसी का सहारा लेकर नहीं चलती है। और हाँ, ये बात भी आपने कही कि वो महंगी हैं, तो ठीक है, वो महंगी है, पर जो देखती हैं वो शायद आप नहीं देख पाते। शायद अगर आप देख पाते तो इस तरीके से, इस लैंग्वेज में, तो उसका मजाक नहीं बनाते। अगर आप देख पाते तो आप देख नहीं पाते। ज़रूरी नहीं है आप किसी की उसकी कमियां उसको गिनाएं, क्योंकि उसकी कमी उसको पता है। अगर आप में दम है तो उसके गुण गिना के दिखाइए, तब मानूंगी कि आप किसी अच्छी परवरिश की पैदाश हैं, कि आपकी माँ के संस्कार उच्च संस्कार हैं। क्योंकि कमियां तो लाख लोग गिना देते हैं, इंसान वो है जो गुण गिना सके। आई बात समझ में? मैं ये नहीं इसलिए नहीं कह रही हूँ कि मैं उनके साथ रही हूँ, मेरा उनके साथ एक कनेक्शन है, वो मैं क्या फील करती हूँ क्या नहीं करती हूँ, मैं उस चीज़ को आज यहाँ लेकर नहीं आई हूँ। पर ये मुझे बताना इसलिए ज़्यादा ज़रूरी था कि मैंने एक रात और एक दिन उनके साथ बिताया है। बहुत कुछ मैंने फेस किया, बहुत कुछ मैंने वहाँ पर देखा है, क्योंकि जो हम फेस करते हैं, जो हम देखते हैं ना, वही हमारे लिए सच होता है, पर उसको मानना लोगों को आसान नहीं होता है। देखिए, मानती हूँ कि उनके काम करने का जो तरीका है, अगर आपके पास कोई पदवी है, सपोज आप एक डॉक्टर हैं, तो आपके पास क्लाइंट पर्ची बनवाएगा पहले, क्योंकि आप एक अच्छे डॉक्टर हैं, पर्ची बनवाएगा, फिर आपकी लाइन लगेगी, फिर जाके आपको एंट्री मिलेगी,
फिर आपके पास 10 मिनट 5 मिनट का टाइम होगा, उतने टाइम पे आप उनसे बात कर सकते हैं और उसके बाद वो पर्ची बनाकर आपको दे देते हैं। आपके साथ सेल्फी खिंचवाते हैं, आपको मोटिवेट करते हैं नहीं, वो उनको जो लगता है वो उस टाइम पे आप लोगों के साथ शेयर करते हैं और आप वही चीज़ें देखकर उनको बोलते हैं कि हाँ ठीक है। डॉक्टर वो भी है, वो डॉक्टर है, बालों की डॉक्टर है, स्किन की डॉक्टर है। डॉक्टर हर तरीके के हो सकते हैं और एक वो जो काम करते हैं शायद ही वो काम लोग इतनी ईमानदारी के साथ कर सके। मैं ये आपको बता रही हूँ क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा वहाँ से आने के बाद। मैंने खुद ने इन चीज़ों को फील किया कि पार्लर्स में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि लोग बताते कुछ हैं, छिपाते कुछ हैं और दिखाते कुछ हैं। ये सब चीज़ें होता है, पर वहाँ पर जाना सब चीज़ें प्योर है। आप क्या करते हैं, आपकी स्किन के ऊपर क्या चीज़ें ठीक है, क्या गलत है, क्या आपको सूट करेगा, क्या नहीं करेगा, सब चीज़ें गाइड की जाती है, तब जाके आपको वो बताया जाता है। वहाँ पर पैसों का प्रॉफिट नहीं देखा जाता कि ये पैसा मुझे बच रहा है और क्लाइंट के साथ कुछ भी हो तो वो चीज़ें, वहाँ पर व्यवहार बनाया जाता है। पैसा पहले नहीं रखा जाता। पैसा इंपॉर्टेंट है, कहीं तुम ये सोचो कि पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है। भैया पैसा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो वहाँ पर काम करती है, उस काम, क्योंकि वहाँ पर और भी लोग काम करते हैं, वो अपने काम का पैसा लेती है, पर वहाँ पर व्यवहार बनाना भी बहुत ज़रूरी है। आपने देखा बहुत सारे स्कैम हो रहे हैं उनकी वीडियोस को लेकर, उनकी फ़ोटोज़ को लेके आए दिन वीडियोस चलती हैं, आए दिन वीडियोस ये चीज़ें होती हैं कि निशा दी कर दिया, निशा ने वो कर दिया, निशा। तो ये बात आप बताइए, निशा लांबा का नाम इतना कमज़ोर है क्या जिसको आप बदनाम करने चले आते हैं? पहले आप सोचिए कि आप उसकी बराबरी कर सकते हैं क्या? अगर आपको लगता है कि आप उसकी क्षण भर भी बराबरी कर सकते हैं, मैं यहाँ पर पैसे से नहीं तोल रही हूँ, पैसे को साइड में रखिए। तन आपके पास भी है, तन उसके पास भी है, मन आपके पास भी है, मन उसके पास भी है, पर यहाँ पर सोचने की बात यह है कि आप किस तरीके से सोचते हैं और वो किस तरीके से सोचती है। वो सोचती है 4 लोगों का फ़ायदा होता है, आप सोचते हैं तो 100 लोगों का नुकसान करते हैं, क्योंकि आप अपनी सोच के अकॉर्डिंग अपनी वीडियोस अपलोड करते हैं। उससे 10 लोगों का, 50 लोगों का, 100 लोगों का माइंड डाइवर्ट हो सकता है, लाखों का नहीं हो सकता, क्योंकि जो वहाँ तक है वही उसे जान सकता है। और शायद तुम्हारे घर के संस्कार कुछ कम है जो तुम्हें वो चीज़ें नहीं भाप पाए। अगर तुम भाप जाते तो तुम्हें यहाँ तक ये बोलने की नौबत नहीं आती। और रही बात हार्मोन्स की, तो वो सबके चेंज होते हैं। शादी से पहले सभी लड़कियाँ पतली रहती हैं और अपने अंदर चेंज लेके आना, इस एज में भी अपने नाम को बरकरार रखना और अपने अंदर इस एज में आने के बाद भी ये फील करना कि मैं अभी भी 16 और 18 की हूँ। हर कोई कर सकता है क्या? नहीं, क्योंकि सोसाइटी नहीं करने देती है। उसने उस सोसाइटी को वहाँ तक रखा कि हाँ ये समाज है और समाज में हम हैं, वो मानती है इस चीज़ को, पर समाज हमसे ऊपर नहीं हो सकता। हमारे अपनी खुशियों से ऊपर समाज नहीं हो सकता। समाज कभी ये नहीं कहता कि आपको सिर्फ दाल रोटी खानी है। समाज ये कहता है आप अच्छी तरीके से चलिए। अगर आप अच्छी तरीके से चल रहे हैं, अपना काम अच्छी तरीके से कर रहे हैं, तो आपको कामयाबी मिलने से कोई नहीं रोक सकता। ये संघर्ष 1-2 दिन का नहीं है, काफ़ी साल लगे हैं इस संघर्ष को यहाँ तक लेके आने में। आज जिस निशा लांबा को आप जानने लगे हैं, आज जिस निशा लांबा को आप पहचान रहे हैं, वो आजकल की फेमस हुई नहीं है। कुछ लोगों के मन में ये भ्रम है कि वो तो अभी वायरल हुई है। अभी कोई वायरल नहीं हुआ, अभी आपको दिख रही है क्योंकि वो तब की मेहनत थी जो आपके अब सामने आ रही है। तो फ्रेंड्स, मैं अपने शब्दों में सिर्फ इस बंदे को इतना ही कहना चाहूँगी और इससे ज़्यादा मैं अब शब्द नहीं यूज़ कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे जो चीज़ें लगी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। आपको क्या लगा कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद कीजिएगा। पर हाँ, एक बार अपनी माँ से ज़रूर पूछिएगा कि माँ, जिस टाइम तूने मुझे जन्म दिया, 1 महीने से लेके 9 महीने के बीच में, और जब तूने मुझे डिलीवरी हुई उस टाइम में तूने कितना संघर्ष किया, वो एक बार मुझे ज़रूर बता दे। प्लीज़ पूछना, तब आपको पता चलेगा कि आप इतनी आसानी से नहीं आए हैं। तो ठीक उसी तरीके से कोई भी बच्चा इतनी आसानी से अपनी माँ को नहीं मिलता है। बहुत तपस्या होती है, बहुत दर्द होता है, बहुत संघर्ष होता है, हर दिन एक नया पेन होता है, तब जाके हमारे हाथ में एक नन्हा सा फूल होता है। तुम नहीं समझोगे, तुम लोगों को स्लिम
लड़कियां पसंद है, उसके अंदर कोई नुक्स नहीं होना चाहिए। जैसे तुम तो राम जी हो, जो कि तुम्हें सीता मैया मिलनी चाहिए, हर जगह तुम्हें सीता मैया दिखाई देनी चाहिए। जब तुम्हारे अंदर खुद रावण है तो तुम सीता कैसे देख सकते हो? उनकी पत्नी ने कहा, रावण की पत्नी ने कहा, साधु का भेष रखने की क्या जरूरत थी, राम का भेष रखकर सीता जी को ले आते। अगर तुम्हें लाना ही था तो नहीं, जब मैंने राम का भेष रखा तो मुझे सारी दुनिया में माता ही नजर आने लगी। समझे? उनको जितनी भी बहन बेटियां हैं सब में मां नजर आने लगी। पर जब उन्होंने साधु का भेष रखा, समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रही हूं? तो समझ जाए, हर वो आदमी जो डबल फेस रखता है उसके अंदर रावण जिंदा है, क्योंकि वो अपने आप को राम की तुलना में तो नहीं लेके आ सकता, पर रावण उसके अंदर है तो अपने आप को साधु कहता है। बस करो, तुम किसी का कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि तुम खुद अपना नहीं कर रहे हो। जब तुम अपना नहीं कर रहे हो तो तुम किसी का क्या करोगे? छोटी सोच है, इसके अंदर इंप्रूवमेंट लेकर आओ और अपने आप को बेहतर बनाओ। समझ में आया? तो फ्रेंड्स, आपको कैसी लगी ये वीडियो कमेंट में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, लव यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर कुछ गलत कहा हो तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा, बट मुझे जो लगा वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है, जो कि मेरे मन की जो बात थी इस वीडियो के अकॉर्डिंग वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। और मुझे ऐसा लगता है कि ये जवाब बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, इसीलिए मैंने जवाब दिया। और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, लव यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।